रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सपोज करिए हमारे पास कोई कंडक्टर PQ है जिसका लेंथ L है और उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। सपोज अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर PQ ऑफ लेंथ L। सपोज करिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी है जो कि PQ ऑफ कंडक्टर में अप्लाइड है, उसका लेंथ क्या है L है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर विल बी, तो कंडक्टर का वॉल्यूम होगा V इक्वल टू AL। इक्वेशन फर्स्ट। देन सपोज करिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर इज n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में कितने हैं n है और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर विल बी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में कितने होंगे हम इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे, n इक्वल टू NaL। इफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E, अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है E है, देन द नेट चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन इज नेट, अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है तो नेट चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा Q इक्वल टू ALNE। क्वेश्चन नंबर थर्ड। एज जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे, एज द पोटेंशियल डिफरेंस is V, then the intensity of electric field, then intensity of electric field at every point on the conductor is इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी E इक्वल टू V/L। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाइड करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट में कंडक्टर में हो जाएगी E इक्वल टू V/L। अब सपोज करिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। सपोज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज Vd, then time taken by the electron to travel the length L of the conductor। सपोज करिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है Vd है, तो जो इलेक्ट्रॉन से टाइम टेकन होगा कंडक्टर लेंथ L कंडक्टर को कंडक्टर में तो क्या होगा T इक्वल टू कितना टाइम टेकन होगा T इक्वल टू L/Vd। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, हमने सपोज किया Vd है। अब इलेक्ट्रॉन के द्वारा मतलब लेंथ L ट्रेवल करने में जितना टाइम कंडक्टर के द्वारा लिया जाएगा तो क्या होगा T इक्वल टू L/Vd। इक्वेशन नंबर फिफ्थ। अब वो करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर, अब करंट कंडक्टर से कितना करंट फ्लो होगा I इक्वल टू Q/T हम पढ़ चुके हैं। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर सिक्स्थ। अब हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ बी गेट, हम थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन से देखते हैं। तो I इक्वल टू Q इक्वल टू हमने उधर पढ़ा था ALNE
LNE हमें ऑब्टेन हुआ था और T इक्वल टू L/VD मिला था। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NEAVD, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, NEAVD। दिस इज द रिलेशन between drift velocity of and करंट। और इसी तरह हम करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालेंगे आगे भी। करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी इक्वेशन को लेते हुए हम आगे मतलब इन दोनों में रिलेशन निकाल लेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 ले लेते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट flowing per unit area is called current density। ये हम पीछे पढ़े थे, इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि पर यूनिट एरिया ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम जे से डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई जे। पीछे बताया गया था, इट इज़ डिनोटेड बाई जे। और हमको पता है कि J इक्वल टू IA होता है। हम इसकी क्वेश्चन नंबर क्या मान लेंगे, 7th मान लेंगे। बट रिलेशन बिटवीन हमको रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या मिला था, इज I इक्वल टू NEAVD मिला था हमें रिलेशन ऊपर, सॉरी 8th नंबर हो जाएगी इक्वेशन। देन हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 7th एंड 8th, हमको 7th और 8th इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, बी गेट। हम आगे मतलब J इक्वल टू I है तो हम J की जगह J इक्वल टू I की जगह NEAVD रख देंगे, अपॉन A कर देंगे। तो हम जब इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो J इक्वल टू IA था, हम जो हमको रिलेशन मिला करंट और उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो I की वैल्यू हमको क्या मिली थी, NEAVD मिली थी, NEAVD अपॉन A। देन A से गेट कैंसिल, तो J इक्वल टू NEVD। ये हो जाए, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।